जवाब अभी क्या हुआ? बेटा मिसकैरेज हो गया। नैना ठीक है, अभी अभी कमरे में शिफ्ट किया है, बहुत ज्यादा अपसेट है। जाओ तुम जाओ, जाकर उसे तसल्ली दो बेटा। आप जाएं, मैं बाद में आऊंगा। बस बेटा बस, अल्लाह की मर्जी यही थी। तुम्हारी जिंदगी पूरी पड़ी है आगे, अल्लाह और औलाद देगा। लेकिन मम्मी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? बस बेटा, तकलीफ आती है और चली जाती है। तुम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि तुम बिल्कुल खैरियत से हो। चलो चुप हो जाओ बस। जवाद तुम इसके पास बैठो, मैं ज़रा डॉक्टर से बात करके आती हूँ। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। दो माह? जज साहब ने कितनी आसानी से 2 महीने की तारीख दी। ये दो महीने हम क्या करेंगे? ये पाकिस्तान है अलीम, यहाँ पेशी मांगी जाती है, पेशी मिल जाती है। अभी तो इस तरह से बहुत वक्त लगेगा। मुकदमे इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। और हर बार आयशा को साथ आना पड़ेगा? नहीं, इसे हर बात बिल्कुल साथ नहीं आना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे कम से कम अदालत में आना पड़े। हेलो, Hello, who's this? the one who knows you. Oh my God, कहाँ थे तुम? So you missed me. लगता है जागते में ख्वाब देख रहा हूँ। कहाँ थे तुम? सीधा तुम पे आ गई। मैं तो आप कहने का सोच रहा था। अच्छा लगा। शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। कौन हो तुम? जो भी हूँ वक्त आने पे बता दूंगा। तुम्हारे बहुत करीब हूँ मैं, तुम्हारे आसपास। सलमान हो तुम? ओ गॉड, लग ही नहीं रहा कि मैं सना हमदानी से बात कर रहा हूँ, जिसकी जहानत के डंके हर जगह बज रहे हैं। सलमान लगा मैं तुम्हें? सलमान नहीं हो तो कौन हो? तुम बुझो, तुम तो पजल हल करने में कमाल रखती हो। चैलेंज कर रहे हो मुझे? तुम चाहती हो मैं तुम्हें चैलेंज करूं? नहीं, मैं उसके बगैर तुम तक पहुंच जाऊंगी। आखिर तुम मेरे करीब हो, मेरे आसपास। डेडलाइन दूं? वो मैं दूंगी। डन। डील। बट डोंट ट्राई ट्रैकिंग दिस नंबर। मोबाइल फोन कंपनी से तुम्हें मेरा नाम और एड्रेस नहीं मिलेगा। सना हमदानी में इतनी अकल तो है। रियली? और ये प्रूव करने के लिए मुझे तुम्हें सर्टिफिकेट्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वेल सेड।
आवाज पहचानने की कोशिश कर रही हो। You are very smart. मैंने हमेशा खुद को वार्ड के राउंड लेते देखा था। कभी ये नहीं सोचा था कि 24 साल की उम्र में मैं हॉस्पिटल के वार्ड की बजाय कोर्ट कचहरी के धक्के खाती फिरूंगी। बाबा ने कहा है हर बार नहीं जाना पड़ेगा। एक बार और हर बार जाने में क्या फर्क होता है? मैं इसीलिए ये सब कुछ नहीं चाहती थी। मुझे तो आते ही मम्मी ने बताया और इतना शौक लगा है मुझे। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें परेशान क्यों करते? तुम्हारा और फराज का ट्रिप भी खराब होता। कैसी बातें कर रही हो तुम? यू माय बेस्ट फ्रेंड यार। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? छोड़ो ट्रिप को, तुम मुझे बताओ तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। मम्मी मुझे कहती है कि सारा सारा दिन तुम कमरे से बाहर नहीं निकलती। दिल ही नहीं चाहता। क्या दिल ही नहीं चाहता? जो कुछ हो गया भूल जाओ उसे अब। ये इतना आसान है क्या? आसान तब होगा जब तुम उसे आसान बनाने की कोशिश करोगी। I've lost all the interest in my life. फजूल बातें मत करो। ये फजूल बातें नहीं, मुझे लगता है मैं कभी भी माँ नहीं बन सकूंगी। For God's sakes नैना, क्या हो गया है तुम्हें? मिसकैरेजेस होते रहते हैं और फिर क्या लोगों के बच्चे नहीं होते? क्यों इतनी मायूस हो रही हो तुम? पता नहीं, लेकिन क्या? कुछ नहीं। चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। मेरा मूड नहीं है और ओहो, मूड तो हो जाएगा ना। चलो उठो। सवेरा तो क्या तुम भाभियों की तरह लड़ना शुरू हो गई? जैसी नन की शक्ल देखी फौरन एटीट्यूड हो गया। चलो Here. For all days I missed you. अब तुमने नाश्ते की जिम्मेदारी भी मुलाजिम पर डाल दी है। मम्मी है, वो दे देंगी तुम्हें नाश्ता। हाँ, क्यों नहीं? अब मम्मी ही छोड़ के आएंगी मुझे गाड़ी तक। तुम्हें जरूरत नहीं है ना कि तुम ऑफिस जाओ तो मैं तुम्हें रुखसत करूं और वापस आओ तो तुम्हें रिसीव भी करूं। ये सब बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल बेमायने हैं। तो ठीक है, छोड़ दिया मैंने ये सब कुछ। वंडरफुल, बहुत अच्छा किया। मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मम्मी, आपको मेरे शो में आना है। ये कहने की ज़रूरत है क्या? और पापा आपको भी। और मैं इसलिए अभी से सबको बता रही हूँ ताकि आप लोग अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल लें। बेटा मुझे इस तरह के शोज पसंद नहीं है। सबका इतना रिफाइंड टेस्ट तो नहीं होता ना। वो मैं तो पापा से इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने इनको मॉडल से मिलवाना था। ये और भी खतरनाक बात होगी। क्यों? आपको लगता है पापा का कोई अफेयर शुरू हो जाएगा? मम्मी, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। समा, तुम टाइमर रख दोगे ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं देख लूँगा। हाँ यार प्लीज। एक्सक्यूज मी।
हेलो, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया था? तुम्हें पता है क्यों बंद कर दिया था? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन मुझे वो मजाक नहीं लगा। चलो, आज एक बात तो साबित हुई क्या? कि तुम सलमान नहीं हो। बेटा इस तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ना हो मम्मी, मैं वैसे भी कुछ ठीक करना नहीं चाहती। अब जो हो गया सो हो गया, अल्लाह की यही मर्जी थी। तुम अपना घर तो खराब ना करो। घर को जोड़ना या संभालना क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है मम्मी? मैं तो जवाद को भी समझाती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें भी अपने आप को बदलना होगा। अपना हुलिया देखो, चेहरे से ही बीमार लगती हो। अपने कपड़े देखो, कोई कह सकता है कि तुमने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है? मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता। यही तो कह रही हूँ, अपना दिल लगाओ दोबारा चीजों में, दोबारा जिंदगी की तरफ आओ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। आपके लिए नहीं थी मम्मी, लेकिन मेरे लिए है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि तुम और जवाद कुछ दिनों के लिए कहीं सैरो तफरी के लिए चले जाओ। मरी चले जाओ, गिलगित चले जाओ। नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता। ऐसे भी क्या फायदा होगा? माहौल की तब्दीली से बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन जिंदगी नहीं बदलती मम्मी। ठीक है, तुम जाके मेरा कमरा सही कर दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। असलम ज़रा पानी पिलाना प्लीज़। आज तुम बहुत जल्दी आ गई। हाँ, वो ऐसे ही फराज ने शॉपिंग पे ले जाने का कहा। यूं करो बेटा, मेरे साथ आके चाय पियो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। असलम सवेरे बीबी के लिए चाय बना के लाई। मम्मी, पापा और आप बैठ के साथ चाय नहीं पीते? वो बाहर अकेले पी रहे और आप यहाँ पे अकेले? उनकी मर्जी। अच्छा, तो आज उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं। असल में मैंने तो चाय पी ली है। यूं है कि तुम उनके साथ जाके चाय पी लो, मैं अपने कमरे में जा रही। As would these two batsmen, Shane Watson, Dave Warner, they've given Australia good starts in this tournament, but today is the day where they'll really need to bat out of their skins, because Pakistan, I think, will use a lot of spin. They've got a big score on the board. He would have watched in some of the earlier games the way Dave Warner has gone about his job. He liked मैंने सोचा तुम्हारा कॉफ़ी का मूड होगा। थैंक्स, मेरा वाकई कॉफ़ी का मूड था। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ये मेल्स चेक कर रहा था। अरे ये तो हमारी शादी की तस्वीरें हैं ना? हाँ, स्कैन कर रहा था मैं इनको। क्यों? ऐसे ही बस कभी कभी काम करते वक्त इन्हें देखने को दिल करता है। वेरी ट्रू।
मुझे भी ईमेल कर दो ना, मैं भी अपने कंप्यूटर पे सेव करूँगी। Sure, I'll do that. ये वाली अच्छी है। तुम करते क्या हो? फूल भेजने, ईमेल करने और फ़ोन करने के अलावा? इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? कुछ ना कुछ तो करते होगे। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। मसलन? बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जानने की? इतनी जल्दी? कितने महीनों बाद पूछ रही हूँ मैं तुमसे। बता दूंगा। अभी क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता तुम्हें मुझे ढूंढने में मदद मिले। इतना डरते हो मुझसे? डरना पड़ता है, तुम कोई आम लड़की नहीं हो। अच्छा, आम लड़की नहीं हूँ मैं। नहीं, खास हूँ। बहुत खास। क्या खास बात है मुझ में? अच्छा बोलती हूँ। ये बहुत सारी खास बातों में से एक खास बात है। बहुत सारी खास बातें? तुम्हें मुझ में बहुत सारी खास बातें नजर आती हैं? हाँ। तुमने मुझे टीवी के अलावा देखा रियल लाइफ में? क्या हुआ? बेवकूफों वाला सवाल है। क्यों? कई बार देखा है तुम्हें, कई बार मिला हूँ, चाय तक पी चुका हूँ तुम्हारे साथ। और तुम कह रही हो देखा है तुम्हें कभी? क्या? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ये रोने धोने का सिलसिला कितने दिन तक चलेगा? None of your business. इट इज। अब खत्म करिए, पूरे जमाने को बताना। हर शख्स मुझे फोन कर करके अफसोस कर रहा है। तंग आ गया हूं इस तमाशे से। तुम हर चीज से ही तंग आ गए हो, शायद मुझसे भी। और तुम सिर्फ मुझसे ही तंग हो। तुम्हें कितनी खुशी मिलती ना तुम्हारे बच्चे के साथ। अगर मैं भी मर जाती, तुम्हें इसी चीज का दुख है कि मैं क्यों जिंदा बच गई। बकवास मत करो। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम्हें कुछ होता? मुझे क्या पता क्यों चाहोगे। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। हाँ, मैं चाहती थी ना कि मेरा मिसकैरेज हो, तभी तो मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं प्रेग्नेंट होती, ताकि मैं। तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों लेती हो? कि तुम्हारी हर बात का मतलब गलत ही होता। तुम्हारा कोई नाम होना चाहिए जिससे मैं तुम्हें बुला सकूं। तुम जो नाम रखना चाहो रख लो। ये क्या बात हुई? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। मैंने तुमसे कहा था ना, इट विल टेक सम टाइम। अभी भी? हाँ, अभी भी। आर यू मैरिड? अगर होता तो फोन पर तुमसे दोस्ती के लिए वक्त नहीं होता मेरे पास। तुम्हारा मतलब है कि शादीशुदा लोगों के पास किसी को बेवकूफ बनाने का वक्त नहीं होता? मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तुम्हें नैना का ख्याल रखना चाहिए। मैं जितना ख्याल रख सकता हूँ रखता हूँ। लेकिन नैना बहुत अपसेट रहती है तुम्हारी वजह से। इससे उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी कौन सी बातें उल्टी हैं और कौन सी सीधी। इसलिए बेहतर यही कि मैं इससे कुछ ना कहूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। क्या? ये कि तुम नैना के साथ इस तरह का सलूक करोगे। तुम्हें पता है ना कितनी मिन्नतों से तुमने ये रिश्ता मांगा था। इस बात का क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नैना को तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। आई थिंक कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। बहुत अरसा हो गया इस मिसहैप को, और नैना को चाहिए कि इस सेल्फ पिटी के फेज से बाहर आ जाए। तो सेल्फ पिटी के फेज में तुमने ही डाला ना उसको। कैसे? आई थिंक यू नो इट बेटर कि कैसे। तुम लोग की शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है? 2 साल। और आए दिन तुम लोगों के झगड़े होते रहते हैं और मैं ये सोच सोच के परेशान होती हूँ कि तुम्हारा अभी से ये रवैया है तो तुम कल को क्या करोगे? हाथ क्यों रोक लिया? खाना खाओ, नैना सर्व करो। नहीं, मैंने काफी खा लिया। चलना चाहिए, देर होगी काफी।
इतनी भी देर नहीं हुई। मुझे कुछ काम है। कब नहीं होता? ठीक है, तुम्हें स्टे करना है, तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। ड्राइवर तुम्हें आके ले लेगा। सवेरा जी बेटा, तुम खुश तो हो ना अपने घर में? जी बिल्कुल। मेरा मतलब है कोई परेशानी, कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और जब भी मैं आती हूँ आप ये सवाल क्यों पूछती हैं मुझसे? बस यूं ही। मैं बहुत खुश हूँ। फराज इज़ एन एक्सीलेंट हस्बैंड। आप लोगों को पता नहीं क्यों उसके बारे में रिजर्वेशंस हैं। तुम भी उसका बहुत ख्याल रखा करो। मैं भी बहुत ख्याल रखती हूँ, वो बहुत खुश है मेरे साथ। आप लोगों को बताता नहीं है, लेकिन ही सेज दैट ही इज़ रियली प्राउड ऑफ मी। मेरे ख्याल में तो अब तुम अपना ये डिज़ाइनिंग का काम छोड़ दो। गॉड सेक्स अम्मी, अब आपको क्या हो गया? इसलिए कि मैं चाहती हूँ तुम घर में रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर को दो। क्यों इधर उधर वक्त ज़ाया करती हो? तो मेरे शौहर को, मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज़ नहीं है, तो आपको क्यों एतराज़ हो रहा है? मैं तो मेरी सास को तो बहुत इंटरेस्ट है मेरे काम में, मेरे साथ मेरी बुटीक भी जाती हैं, और आप कह रही हैं डिज़ाइनिंग छोड़ दो। मुझे कहीं जाना है। इससे क्या हो गया? बिस्तरा तो घर से नहीं भागा करता था, अब तो जब भी आऊँ घर पे ही नहीं होता। जब से नैना का मिसकैरेज हुआ है इसी तरह हैं दोनों, आपस में झगड़े भी शुरू हो गए। तो आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? क्या समझाऊं? दोनों ही मेरी बात नहीं सुनते। किसी ना किसी को तो समझाना पड़ेगा ना। तुम नैना को समझाओ, जरा जरा सी बात पे उलझ पड़ती है। तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हारी बात मानेगी। मैं जवाद को क्यों ना समझाऊं? उसको भी एहसास होना चाहिए कितना हर्ट महसूस करती है इसके रवैये से। मैं तो बस अब अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि दोबारा इनकी जिंदगी में खुशी आ जाए, और यही दुआ तुम्हारे लिए भी करती हूँ। मुझे तो प्लीज माफ कीजिएगा, कोई शौक नहीं है इतनी जल्दी इस बिखेरे में पड़ने का। ना ही मेरा शौहर आपके बेटे की तरह औलाद के इश्क में पागल हो रहा है। बच्चे भी बस। आइए। सना बीबी, आपका फोन है। कौन है? पता नहीं, कोई आदमी है। हेलो। हेलो। क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? क्या समझते हैं आप? बार बार मुझे फोन करने से मैं आपसे मिलने पर मजबूर हो जाऊंगी? सना, मैं नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। कुछ नहीं लगते आप मेरे, यू नो दैट। हेलो। हेलो, मैं असजद बात कर रहा हूँ। आपका नंबर मैंने सेव कर रखा है। ओह गुड गुड गुड। मैं तो डर रहा था कि शायद न सेव किया हो आपने। आप हमारे बैंक के क्लाइंट हैं, अब इतनी इज्जत तो आपको देनी पड़ेगी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपके बैंक की ये पहली सर्विस है जो मुझे पसंद आई है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या डिनर पे इनवाइट नहीं कर रहे? नहीं। That's a change. आज मेरा ख्याल था कि कॉफी पीते हैं मिलकर, इसलिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।
आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? क्यों? भाई ऑफिस से बाहर तो वही लॉयर्स रहते हैं जिनके पास काम नहीं होता। हाँ, या फिर वो जिसके पास बहुत सारे काम करने वाले हों। बातों में आपसे नहीं जीत सकती। अगर आप जीत जाएं तो फिर तो शर्म से डूब मरने का मुकाम होगा एक लॉयर के लिए। बहरहाल मैं तो ऑफिस से भी नहीं निकल सकती हूँ, लेकिन अगर आप ऑफिस आ सकें तो कॉफ़ी पी जा सकती है, वरना फिर किसी और दिन से ही। कॉफी तो जरूर किसी और दिन पी जा सकती है, लेकिन ऐसा मौसम बार बार नहीं आता। मैं आ रहा हूँ आधे घंटे। इस तरह कमरे में बंद होने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी तौर पे बीमार होगी और बस। जानती हूँ मैं। तो जानती हो तो फिर घर से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती तुम? मेरे साथ बुटीक ही आ जाया करो, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। फ़ायदा? तो घर में बैठने का क्या फ़ायदा है? इसीलिए तो चाहती थी कि आखिर औरत की ज़िंदगी बच्चे के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है? तुम या बच्चा या शौहर या घर, बस और कुछ नहीं होता क्या? तो और क्या होता है ज़िंदगी में? अपना आप होता है। औरत का अपना आप क्यों नहीं होता? अपना आप, अपना वजूद, अपनी शनाख्त, अपना हिस्सा। सोसाइटी में मैं कहाँ रहने देती है? तो तुम क्यों सोसाइटी की सिविक्स पर्सन बनने की कोशिश कर रही हो? सिर्फ नैना जवाब बनो। घर चलें? चलो। क्या हुआ आयशा? क्यों रो रही हो? माय गॉड, उसने और पिक्चर्स भेज दी है तुम्हें? ऐसा करो, तुम चंद दिन के लिए यहाँ आ जाओ। आपके पास आकर क्या करूं? कम से कम जवाद को तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। अभी तो तुम उसके लिए घर की मुर्गी बनी हुई हो। वो जाने तो नहीं देगा मुझे। इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसका घर छोड़कर भी जा सकती हो। ज़बान से वो जो चाहे कहता हो। मैं जानती हूँ जिस दिन मैंने सामान पैक करना शुरू किया ना, परेशान होगा वो बहुत। तो ठीक है, करो उसको परेशान ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। जान अजाब बना रखी है उसने तुम्हारी। लेकिन अगर उसने मुझे ना रोका तो ठीक है, आ जाना यहाँ पर, फिर तो शायद उसको एहसास होगा और तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। माहौल की तब्दीली में शायद तुम बेहतर महसूस करो। लेकिन मम्मी मुझे किसी कीमत पर नहीं जाने देंगी। तुम इस वक्त किसी की भी परवाह मत करो, बस सिर्फ अपनी परवाह करो, समझी तुम? वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे शादी के बाद यहाँ लाओगे? नो वे। Why not? लोग घूरते हैं यार। घूरते हैं तो घूरते रहने दो, तुम्हारा क्या जाता है? मेरा मसला है, कोई तुम्हें घूरे मुझे गुस्सा आएगा। बात सुनो, तुम ये हीरो बनना जरा बंद करो, ओके? और ये मूवी शूवीज कम देखा करो। ना भी देखे तब भी गुस्सा आएगा। आता है तो आता है, मैं तो यहाँ आऊंगी। तुम लड़कियों को इतना आवारा फिरने का शौक क्यों है? Excuse me? लड़कों को नहीं होता? हमारा तो काम है बाहर रहना। Stop being so chauvinist, okay? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। धमकी मत दो। तुम्हें कौन सा धमकी से फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट ना हो। Such a cheap say you are, you know that? पापा कहाँ रह गए आज? मम्मी,
आपकी बर्थडे उन्हें याद नहीं, इतना इम्पोर्टेंट इवेंट? वो हॉस्पिटल गए हैं किसी ऑपरेशन के सिलसिले में। लेकिन आज तो ऑपरेशन डे नहीं था। कोई इमरजेंसी थी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी? फराज, ज़रा पापा को फ़ोन तो लगाओ ना। अच्छा चलो मैं लगाती हूँ। नहीं तुम ऐसा करो, वो पापा डिस्टर्ब होंगे भाई। क्या डिस्टर्ब होंगे? मैं देख तो लूँ, अगर ऑपरेशन ख़त्म हो गया हो तो यहाँ आ जाएं। हेलो पापा, कहाँ हैं इस वक्त आप? एक दोस्त की तरफ हूँ। अरे, और मम्मी यहाँ समझ रही हैं आप अभी तक ऑपरेशन थिएटर में हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट डे इट इज़? सवेरा मैं कुछ मसरूफ हूँ, देर से आऊँगा। मम्मी की बर्थडे है आज। मैंने बताया ना तुम्हें, मैं आज बिजी हूँ। फ़ोन रख दिया। उनसे मैंने कहा भी आपकी बर्थडे है। अच्छा चलो केक काटें। ज़रूर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी भूल जाते होंगे। वैसे होती कब है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी? हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, मैं तो भूल भी गई हूँ। अच्छा चलिए, केक तो काटते हैं ना। लीजिए। कितनी कैंडल्स लगाऊं? सवेरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। तुम मम्मी और पापा से यूं फजूल बातें नहीं किया करो। कैसी बात है? जिस तरह तुम आज पूछ रही थी कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज। वो तो वैसे ही मैं जानना चाह रही थी, इसमें कौन सी फजूल बात हो गई? लेकिन मम्मी को ये बातें पसंद नहीं है। अच्छा, उन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ ना, आज भी तुमने खामा में वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में पूछा। भाई, माय पेरेंट्स यूज्ड टू सेलिब्रेट इट, मैंने सोचा वो भी करते होंगे। लेकिन हर फैमिली दूसरे से अलग होती है। अग्रीड। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यू आर रॉन्ग। माइट बी, बट मुझे ऐसा लगता है एक ही हॉस्पिटल चला रहे हैं और अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। ये उनका मसला है। हाँ, उनका मसला होगा, लेकिन समटाइम्स थिंग्स ट्रबल यू फॉर नो अपैरेंट रीजन। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम मम्मी से आइंदा उल्टे सीधे सवाल नहीं करो। असल में अलीम मेरा बहुत पुराना दोस्त है, एंड दिस इज लाइक अ फैमिली केस फॉर मी। आई अंडरस्टैंड सर। ये कुछ तस्वीरें हैं उसके शौहर की दूसरी शादी की, उसने आयशा को भिजवाई हैं। इन्हें देख लो और एहतियात से फाइल कर दो। यस।